अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायो का, हम लोग लाते लाते काफ़ी लेट हो गया और पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर ही अभी तक चल रहा है। पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। जितने भी हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिसऑर्डर, सबसे पहले अगर हम डिसऑर्डर की बात करें, डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, एक डिजीज़ का, एक डिजीज़ को भी, डिसऑर्डर को भी डिजीज़ कह सकते हैं हम लोग। तो डिजीज़ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डिस का मतलब होता है अन और ईज का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, अनफंक्शनिंग, किसी भी हमारा जो रिस्पायरेशन है, किसी कोई भी ऑर्गन है वो अनफंक्शनिंग करना शुरू कर दे तो वो हमारे पास क्या है, एक डिजीज है या डिसऑर्डर है। अगर हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें सबसे पहले, तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एयर पोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं, हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा किसी न किसी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का ही शिकार हुआ होता है। तो सबसे पहली जो हमारी जो डिजीज है उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। अच्छा, ब्रोंकाइटिस जो है ब्रोंक्यूल्स की डिजीज का नाम है। हमने एक जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है फिर उससे जो है ट्रैकिया लंग्स में जाती है, दो ट्यूब्यूल्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया जो है ये हमारे पास, इसका लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और ट्रैकिया जो है दो ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रही है। इन ट्यूब्यूल्स का नाम होता है ब्रोंकाई। इनको ब्रोंकाइस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ब्रोंकाइस में क्या होता है कि हमारे पास जो है ब्रोंकाइटिस में म्यूकस रिलीज होता है। अब म्यूकस क्या होता है हमारे पास, म्यूकस क्या है, म्यूकस हमारे पास एक फ्लूइड है। जब फ्लूइड इसमें से रिलीज होता है, फ्लूइड के रिलीज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो ब्रोंकाइस है उनका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है और इनकी वॉल्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, यानी तंग हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमें जो एयर पैसेज होता है, हवा का एयर पैसेज, वो प्रॉपर तरीके से हवा जो है लंग्स के अंदर आ नहीं रही होती और प्रॉपर तरीके से जो है हमारे पास जो है एयर का जो पैसेज वे होता है, एयर का जो रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है। इस वजह से हमें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। म्यूकस इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है ये हमारे पास होता क्यों है, ये होता इसलिए है क्योंकि या तो स्मोकिंग की वजह से हमारे पास जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर इसके अलावा सम टाइम ऑफ बैक्टीरिया की वजह से भी हमारे पास जो है ब्रोंकाइटिस जो है वो एक एज अ डिजीज़ जो है पेशेंट को हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस में आपको मैंने फिर से बताया कि क्या होता है कि म्यूकस रिलीज होता है और हमारे पास जो ब्रोंकाइज होती हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है और एयर पासेज वे जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स में हमारे पास एक टाइप है अक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी है हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अच्छा, अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इतनी सीवियर केस नहीं है। इसमें अगर हमें अक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो जो पेशेंट होता है उसको इससे रिकवर करने में एटलीस्ट अगर 1 और 2 वीक्स या 3 वीक्स लग सकते हैं, इसमें जो है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है, इसकी एक ऐसी टाइप है जिससे रिकवर होते होते एक पेशेंट को 3 to 4 मंथ्स से 1 साल या 1.5 साल लग सकता है। ये इतनी सीवियर केस होती है जिसमें हमारे पास भारी मिकदार में क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो रिलीज होता है। म्यूकस के रिलीज होने की वजह से हमारा जो एयर पासेज वे है वो इतना रिड्यूस हो जाता है कि सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और जो हमें लो फीवर होना भी शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास बीमारी है ब्रोंकाइटिस की। अच्छा, तो दूसरी जो हमारे पास डिजीज़ है उसका नाम है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा हमारे पास क्या होता है, किसकी डिजीज़ होती है, एल्वेलाइज की डिजीज़ होती है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब लंग्स में जाती है तो 2 किस्म के ट्यूब्यूल्स में जो है वो जो डिवाइड हो जाती है, जिनको ब्रोंकाइस का नाम दिया जाता है। फिर वो ब्रोंकाइस और ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया जाता है। और आखिर में हमारे पास जो बेसिक यूनिट होती है, जो स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की हमारे, वो एल्वेलाई कहला जाती है।
जाती है। जब एम्फीसीमा होता है, एम्फीसीमा हमारे पास इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है, जो हमारे पास गैसेस निकल रही होती हैं, गंदा पानी निकल रहा होता है, तमाम चीज़ें इनकी वजह से हमारे पास जो है ये होता है। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे लंग्स के जो एल्वेलाइज के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं 50 to 70% हमारे पास क्या होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये भारी मिकदार में म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। म्यूकस भी रिलीज होना शुरू हो जाता है और हमारे पास जो इसके टिश्यूज होते हैं वो 50 to 70% हमारे पास क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी एक और अगर इसकी वो नुकसान देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है, जाहिर सी बात है। और जो है ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार किस तरीके से कम होगी, जाहिर सी बात है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसके जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मतलब सही तरीके से हम सांस नहीं ले पाते। जब हम सही तरीके से सांस ही नहीं ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो एयर के साथ है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगा नहीं, वो ब्लड में शामिल नहीं होगा और हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी एग्जांपल है, तीसरी जो डिजीज है हमारे पास है वो है निमोनिया। अच्छा, निमोनिया जो है वो हमारे पास लंग डिजीज़ कहलाती है। हमें पता है, हमने इससे पहले जो है ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, एल्वेलाई के बारे में पढ़ा, तो जो निमोनिया है हमारे पास वो लंग्स की डिजीज़ होती है। जैसे हमें पता है कि लंग्स हमारे पास 2 पेयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक लंग्स पे जो है वो निमोनिया अटैक हुआ तो उसको सिर्फ हम निमोनिया कहेंगे, लेकिन अगर हमारी जो निमोनिया है वो दोनों लंग्स पे अटैक किया है उसको, तो फिर हम उसको डबल निमोनिया का नाम दे देंगे, ठीक है। ये होता किस वजह से, ये हमारे पास होता है कि एक सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की वजह से, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस का नाम दिया जाता है हमारे पास, उसकी वजह से होता है। वो क्या करता है कि जब हाई अमाउंट में हमारा जो लंग्स हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, एयर पासेज वे तंग हो जाता है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो आके सेटल डाउन हो जाता है हमारे पास, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। जब वो लंग्स के अंदर सेटल डाउन हो जाता है तो वो उसको अपना घर बना लेता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो नमूनिया है, नमूनिया के जो कॉजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो नुकसानात हमारे पास क्या होते हैं, नुकसानात हमारे पास ये होता है कि इसकी वजह से हमारा जो कलर है वो पर्पलिश कलर होना शुरू हो जाता है, हमारे कलर को भी, हमारे स्किन कलर को भी बहुत इफेक्ट करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जितनी भी बीमारियाँ हम वो करेंगे, सब में जो है हमारे पास क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लाजमी होगा, क्योंकि जो जितने भी डिसऑर्डर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसके साथ फीवर भी होगा, कफ भी होगा, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होती है, नमूनिया की एग्जांपल। अगर सिर्फ एक लंग पे हमारे पास जो है अगर नमूनिया ने अटैक किया है तो वो सिर्फ नमूनिया कहलाता है। अगर वो दोनों लंग्स के ऊपर हमारे अटैक करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम डबल नमूनिया का नाम देते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, हमारे पास एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कफ होती है, फीवर होती है, म्यूकस रिलीज होता है और हमारी जो बॉडी का जो कलर है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है, हमारा स्किन कलर काफ़ी पर्पलिश हो जाता है। तो नेक्स्ट इसकी डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है उसका नाम है एस्थमा। अब एस्थमा हमारे पास क्या होता है, एस्थमा हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जो कि एलर्जी की वजह से हमारे पास होती है। और एस्थमा ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनको किसी न किसी चीज़ से छोटी मोटी एलर्जी होती है। सम टाइम अगर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो लोग जो परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि उन लोगों को भी एस्थमा होना शुरू हो जाता है। एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है हमारे पास, क्या होता है इसमें, इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है कि जो वीजिंग साउंड हमारे पास ऐसे लगता है कोई सांस लेता है तो ऐसे लगता है कि उसके सीने से जो है सीटी बज रही है। इसके अलावा हमारे पास जो है चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, साथ साथ फीवर होता है। तो और एक और चीज़ है कि हम इसके जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते। इसका मतलब है कि जो कुछ पर्सन होंगे, कुछ लोग होंगे, उनमें एस्थमा के जो सिम्टम्स होंगे वो कुछ अलग होंगे और कुछ लोग होंगे जिनमें जो एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ अलग होते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबके जो सिम्टम्स
सिम्टम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। विजिंग साउंड तो वैसे तो वो सबके अंदर ही होता है, इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, ब्रीथ प्रॉब्लम होती है, और इसलिए जो है ना वो एज ए इनहेलर भी एक यूज़ किया जाता है पंप के तौर पर, जो हमें सांस लेने में मदद देता है। अच्छा, होता किस वजह से है, ये कॉजेज इसके क्या हैं? ऐसे लोग जिनको किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई एलर्जी होती है, उनको लाइक फॉर एग्जांपल डस्ट से एनर्जी होती है किसी न किसी लोगों को, या फिर इसके अलावा स्मोक से एनर्जी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉलेंस की वजह से, हवा की, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है जिसके लोगों को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनसे एलर्जी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कॉज हो जाता है, एस्थमा कॉज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, और हमारे चेस्ट में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और हमारा जो एयर पैसेज वे है उसको काफी डिस्टर्ब कर देती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिजीज है उसका नाम है लंग कैंसर हमारे पास। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर होता क्या है। जब हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। जब हमारे पास जो बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी जो डिवीजन की कंट्रोल है वो कंट्रोल में ना रहे, तो वो हमारे पास कंडीशन क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माइटोसिस का अमल पढ़ा था क्लास 9 के अंदर, कि हमारे पास एक सर्टेन टाइम होता है जब जो सेल जो है वो डिवाइड करता है और अपने जो है न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और प्रॉपर तरीके से 2 डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम होता है, उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास उसको उसकी हद पता ना हो और वो हम बार बार क्या होता रहे, सेल को डिवाइड करता रहे अपने, तो उस कंडीशन को हम कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसी की एग्जांपल हमारे पास एक लंग कैंसर है। लंग कैंसर हमारे पास होता क्यों, वजह है क्यों वजह है इसकी, ये सबसे आम तौर पर ये होता है स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से हमारे पास लंग कैंसर जो है वो डिजीज एज अ बढ़ जाती है, और जितने भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं हमारे पास, वो सेल्स जो लंग्स के टिश्यू हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं और वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डिवाइड होना शुरू होता है तो ऐसी कंडीशन को हम लंग्स कैंसर का नाम देते हैं। इसके अगर सिम्टम्स देखें, एसोसिएटेड ये होता सिर्फ हमारे पास ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम स्मोकिंग नहीं करते तो हमें लंग्स कैंसर नहीं हो सकता, तो ये एक उनकी गलत सोच है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अगर जो उसके साथ जो बैठा हुआ बंदा है उसको भी उतना ही नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि जो स्मोक कर रहा होता है उसके पास उसका धुआं है वो फिल्टर होकर आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ जो बैठा बंदा है उसके सामने जो फ्रंट पार्ट होता है जो सिगरेट का, वो तो विदाउट फिल्टर के धुआं वो जो है ना बाहर एक्सक्रीट कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो दोनों के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो है किसी को भी लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके मेजर सिम्टम्स देखें, मेजर सिम्टम्स में हमारे पास क्या है, कफ होती है, कफ के साथ लेकिन साथ में है ब्लड भी आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में इतनी दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, और वेट जो है हमारा वो बहुत बुरे तरीके से लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फटीक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फटीक का मतलब ये होता है कि थकावट हद से ज़्यादा, आप छोटा सा कोई काम करोगे तो आपको थकावट इस तरीके से महसूस होना शुरू हो जाएगी जैसे आपने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, छोटे से काम की वजह से आपकी बॉडी टूटना शुरू हो जाएगी, तो इसको फटीक का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि लंग कैंसर के हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं। कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, हमारे पास फटीक होती है, वेट जो है वो लॉस हो जाता है, और ये तमाम किसकी वजह से होता है, हमारे पास जस्ट ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से होता है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के। आई होप कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।